दूसरा इशू है मुज़ाकरात का। जब गवर्नमेंट कोई मुज़ाकरात पर संजीदा नहीं होगी, क्योंकि जब ये मुश्किल में होते हैं, जब खुद ये पीडीएम की जितनी जमातें हैं आप देखें, इन्होंने जब खुद मुश्किल में होते हैं तो मुज़ाकरात की बात करते हैं। अब ये मुज़ाकरात बिल्कुल करने की पोजीशन में नहीं आ रहे, ना मुज़ाकरात को सही तरीके से डील कर रहे हैं। जो सिर्फ एक मुलाकात नहीं करवा सकते तो वो मुज़ाकरात का क्या हमें बताएंगे। जब मुलाकात होनी हो तो फिर इतवार वाले दिन उनके बगैर ही हो जाती है। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात पर मुझे शक है, उनको अपनी नीयत पर शक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस बात पर संजीदा नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात हों, वो चाहते नहीं हैं। और अब कल का जो बड़ा था तोशाखाना केस का फैसला आना था, उसके ऊपर उन्होंने किया ये है कि जो जज साहब हैं उन्होंने 11 बजे फैसला सुनाना था, वो 8:30 बजे आ गए हैं। और जब उन्होंने देखा कि वो पहुंच रही हैं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की वाइफ पहुंच रही हैं बुशरा बीबी, तो उन्होंने किया कि बुशरा बीबी जब सामान अपना सारा लेकर आ रही थी तो उन्होंने 11 बजे से पहले ही कह दिया जी कोई अदालत में आया नहीं तो मैं जा रहा हूं। तो उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे, जब इन्होंने पकड़ना था तो कैसे हाई कोर्ट से किस तरह नॉन किसी बात के बगैर उनको घसीट कर ले गए थे। अब वो जब जेल में है तो वो जज कहता है जी वो आए नहीं, उन्होंने कहीं बाहर से आना, वो उधर ही थे। तो ये इतना ज़रूरी नहीं था उनका होना, उन्होंने फैसला सुना देना था, वकील भी मौजूद से हर। और सिर्फ ये इस वजह से भाग रहे हैं कि अभी जो है हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो कोई जज लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये फैसला सुना देंगे, कोई सज़ा दे देंगे तो ये फैसला जो है फिर चैलेंज होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब अब जो वकला हैं कोई जज नए लगाने जा रहे हैं, उनसे हलफ ले रहे हैं कि जी आपने जो फैसले जो इन्हीं को कंटिन्यू करना है, खान के ख़िलाफ़ फैसले देने हैं। तो ये जो कर रहे हैं कि नए जज लगा लें तब फैसला सुनाएं, ये जितनी मर्जी देर कर रहे हैं, हम सज़ाओं से डरने वाले नहीं हैं। हमारे लीडर ने कहा है जो इन्होंने सज़ा जो इन्होंने कल देनी है वो आज ही दे दें तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम अदालतों से इंसाफ के लिए जाएंगे। लेकिन जब इनको पता लग गया 26वीं तरमीम जो इन्होंने की है, अब वो जज लाना चाह रहे हैं जो इनकी कठपुतलियाँ हों, इनके मैसेज पर जो फैसले सुनाएं। तो जो इन्होंने करना कर ले, हम पूरी दुनिया को पता है इस पर, हम हाजिर हैं। बाकी ये तमाम मीडिया कह रहा है जी आपका एहतजाज जो था 26 नवंबर के बाद आपने एहतजाज ख़त्म कर दिए। और देखें जो हालात थे, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तमाम किस्म की बात चल रही है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर बानिए पीटीआई अपना अगला लाहेअमल देंगे, हम दोबारा जो है सड़कों पर होंगे, दोबारा डी चौक का होगा, क्योंकि मौसम बड़ा सर्द था। अब इंशाल्लाह ताला ये 15-20 दिन देखेंगे, और नहीं तो मार्च से आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो नया हमें लायामल देंगे, तमाम पार्टी उसके ऊपर मुतहद होगी। और इंशाल्लाह ताला हम पहले भी नहीं घबराए, जिस तरह के साथ हमारे साथ जुल्म हुआ, जिस तरह से लाइटें बंद करके जिस तरह से हमको धकेला गया, जिस तरह से हमको मारा गया, हम तब भी नहीं पीछे हटे। इंशाल्लाह ताला अब भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम देखेंगे 10-15 दिन तक जो हमारे लोग गायब हुए हैं, अगर वो इनको सामने नहीं लाते, जेलों में या कहीं नहीं लाते, तो फिर ये तहरीक इंशाल्लाह ताला नए वलवले के साथ, नए जोर के साथ आएगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है और मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की कोशिश कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ पीटीआई के जो अरकान हैं, जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो भी उसी तरह उसी तलातिन के साथ उनका जवाब दे रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत की जो साजिश है उसमें पीटीआई वाले भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, ये भी उसी तरह भरपूर जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए जी, पीटीआई वालों ने तो कह दिया कि हम लिख कर देने को भी तैयार हैं। हमारे 2 ही मुतालबे, ज़्यादा मुतालबे ही नहीं है। हम तो बेगुनाह लोगों की जो इन्होंने 9 मई के अंदर और 26 नवंबर के अंदर गिरफ्तार हैं, उनकी हम रिहाई की बात कर रहे हैं। देखे ना आप, 2-2 साल बाद ये प्रोडक्शन आर्डर अब जारी कर रहे हैं। कब से इजाज़ चौधरी साहब जेल में हैं, हमारे सैनिटर हैं।